नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में बिजली मुद्दा बनेगी और इसमें कांग्रेस को बिजली का झटका लग सकता है। बिजली संकट और निजी कंपनियों से समझौते अभी से चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। इस मामले पर कैप्टन सरकार की मुश्किल ये है कि वो विपक्ष ही नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं का निशाना भी बन रही है। दरअसल पंजाब में इस साल बिजली कटों से आम जनता और उद्योग जगत परेशान है। इस कारण कांग्रेस सरकार के प्रति नाराजगी सामने आ रही है। बिजली कट के साथ ही सरकार बिजली समझौतों के विषय पर भी निशाने पर है। विपक्ष ही नहीं, कांग्रेस के अपने नेता ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कैप्टन सरकार ने बिजली समझौतों पर कुछ नहीं किया और बिजली पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी। 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट्स के साथ शियत भाजपा सरकार के समय हुए समझौतों को रद्द करने के मामले में राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि इन पावर प्लांट से बिना बिजली खरीदे ही उन्हें करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इससे जो बिजली पावरकॉम को 2 रुपए 86 पैसे प्रति यूनिट में मिलनी चाहिए, वो 6 से 7 रुपए प्रति यूनिट मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उस समय बिजली समझौते पर सवाल उठाया था और इनकी समीक्षा की बात कही थी। पंजाब में आलम यह है कि विपक्ष ही नहीं, पार्टी के ही विधायक, सांसद और प्रदेशाध्यक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा था कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इन समझौतों को रद्द किया जाएगा, लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि समझौतों को इस तरह रद्द नहीं किया जा सकता। इससे भविष्य में बड़े निवेशक सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने मार्च 2020 के बजट सत्र में समझौतों को गलत बताते हुए वादा किया था कि आने वाले सत्र में सरकार इस मुद्दे पर श्वेत पत्र लाएगी, लेकिन 15 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद सरकार ऐसा नहीं कर पाई। गौरतलब है कि ये समझौते शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के शासनकाल में हुए थे, लेकिन उस समय बिजली कटों से मुक्ति मिल गई थी। इसके साथ ही अभी तक लोगों को महंगी ही सही, लेकिन 24 घंटे बिजली मिल रही थी, इसलिए समझौतों का मुद्दा भी दब गया था। लेकिन इस साल मॉनसून की देरी और कुछ प्लांट्स के यूनिट बंद होने से उत्पन्न बिजली संकट ने इस मुद्दे को कैप्टन सरकार के गले की फांस बना दिया है। बिजली की मांग रिकॉर्ड 14,500 मेगावाट को पार करने से समस्या बढ़ गई है, जबकि राज्य में अभी बिजली की उपलब्धता 12,000 से 13,500 मेगावाट है। इस कारण सरकार ने इंडस्ट्री को 3 दिन के लिए बंद करने का निर्णय लिया। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया है। इन कदमों से किसानों को तो 8 घंटे बिजली मिलने लगी है, लेकिन सबसे बड़ी मार इंडस्ट्री पर पड़ रही है, जो अभी कोरोना से ही नहीं उबर पाई है। अकाली दल, बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा जैसे बड़े नेता अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिजली समझौते अकाली दल सरकार के समय में हुए थे, इसलिए कांग्रेस पहले इस मुद्दे पर उसे घेरती थी, लेकिन अब अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल भी कह रहे हैं कि समझौते रद्द करके सरकार दिखाए। उनका कहना है कि उनकी सरकार के समय में बिजली कटों से पंजाब को मुक्ति मिल गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बिजली के कटों और समझौतों के अलावा महंगी और मुफ्त बिजली के विषयों पर भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे पर अमल करने के लिए मुख्यमंत्री को कहा है। उधर आम आदमी पार्टी 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है। सरकार पहले से ही किसानों को खेती के लिए 7,000 करोड़ की मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही है। अब अगर कांग्रेस भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करती है तो ये सब्सिडी 15,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। इससे पावरकॉम और राज्य की वित्तीय हालत पर बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इससे सियासी दलों को कोई मतलब नजर नहीं आता और वो अब बिजली के मुद्दे को चुनाव तक जिंदा रखने की कवायद में है। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को एक कानून के जरिए पंजाब में बिजली खरीद समझौते पीपीए को रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि मुफ्त बिजली के खोखले वादों का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हस्ताक्षरित इन समझौतों को रद्द नहीं किया जाता।
क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने सिलसिलेवार ट्वीट में ये भी कहा था कि अगर पीपीए के तहत निजी बिजली संयंत्रों को दिए जा रहे तय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली की लागत सस्ती हो सकती है। पंजाब में बिजली संकट के बीच सिद्धू पिछले कुछ दिनों से खासकर पीपीए का मुद्दा उठा रहे हैं। सिद्धू ने एक ट्वीट में कहा, मुफ्त बिजली के खोखले वादों का कोई मतलब नहीं जब तक पंजाब विधानसभा में नए कानून के माध्यम से पीपीए को रद्द नहीं किया जाता। जब तक पीपीए के दोषपूर्ण खंड पंजाब के लिए बाध्यकारी है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली केवल और केवल सिर्फ एक कल्पना है। आम आदमी पार्टी ने अगले साल सत्ता में आने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। सिद्धू ने 4 जुलाई को राज्य में उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 2400 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की भी पैरवी की थी। अमृतसर पूर्व सीट से विधायक सिद्धू ने यह दावा किया कि पीपीए पंजाब को 100% उत्पादन के लिए निश्चित शुल्क का भुगतान करने को लेकर बाध्य करते हैं, जबकि अन्य राज्य 80% से ज्यादा का भुगतान नहीं करते हैं। यदि पीपीए के तहत निजी बिजली संयंत्रों को इन निश्चित शुल्कों का भुगतान नहीं किया जाता है तो ये पंजाब में सीधे तौर पर बिजली की लागत को तुरंत ₹1.20 प्रति यूनिट कम कर देगा। बिजली खरीद समझौते के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए सिद्धू ने दावा किया कि पिछली सरकार के दौरान हस्ताक्षर किए गए पीपीए राज्य में बिजली की मांग की गलत गणना पर आधारित थे। उन्होंने दावा किया कि 13,000 से 14,000 मेगावाट की शीर्ष मांग केवल 4 महीने के लिए है, जबकि बाकी समय बिजली की मांग 5,000 से 6,000 मेगावाट तक रहती है। लेकिन शीर्ष मांग पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए पीपीए तैयार किए गए और इस पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने दावा किया कि दोषपूर्ण पीपीए के कारण पंजाब के लोगों ने हजारों करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। चिंगारी में अगर सही वक्त पर पानी नहीं छिड़का जाए तो उसे ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ पिछले कुछ समय से नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में एक चिंगारी सुलग रही है और अब वो ऐसी ज्वाला बन चुकी है जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से झुलसाने में लगी हुई है। बात पिछले साल 7 सितंबर की है। कांग्रेस आलाकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रोम के क्रूर तानाशाह नीरो से कर रहे थे, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो उसकी परवाह किए बिना वो कोई वाद्य यंत्र बजाने में व्यस्त था। देश में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही थी और कांग्रेस पार्टी ने इस पर मोदी की तुलना नीरो से कर दी। लगभग 8 महीने बाद पंजाब सरकार आग की लपटों में घिरती दिख रही है और ये कहना कठिन है कि कांग्रेस आलाकमान उसकी अनदेखी करके कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में व्यस्त है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि कांग्रेस आलाकमान मोदी सरकार की आलोचना में इतनी ज्यादा व्यस्त रही कि उनका ध्यान पंजाब की तरफ गया ही नहीं। अमरिंदर सिंह राजीव गांधी के करीबी मित्रों में गिने जाते थे। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अपने पिता के कई अन्य करीबियों से दो टूक बात करने में परहेज नहीं करते, पर अमरिंदर सिंह से हमेशा बात करने से कतराते रहे हैं। कारण जो भी हो, पर सोनिया गांधी तो कम से कम वक्त रहते पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर सकती थी, पर जब बात हुई तो शायद बहुत देर हो गई। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी की सरकारों का पतन बचे हुए राज्यों में भी हो जाएगा। पंजाब में सिद्धू अब अकेले नहीं रह गए हैं। धीरे धीरे ही सही, उनके साथ असंतुष्ट नेताओं की एक फौज खड़ी हो गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च के महीने में निर्धारित हैं और अमरिंदर सिंह के खिलाफ बनता माहौल कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संदेश कतई नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।